हो गया डायग्राम ड्रॉ करके? हो गई क्या डायग्राम ड्रॉ करके? डायग्राम हो गई क्या? स्नेहा डायग्राम हो गई? तन्मय? हो गई मैम। अभी ध्यान दीजिए, ये जो है सेकंड टाइप डीएसी का, जिसको हम R2R लैडर डीएसी बोलते हैं, ये क्या है? तो कल जो हमने पढ़ा था डीएसी, कौन सा पढ़े थे? वेटेड रेजिस्टर डीएसी। उस डीएसी के डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए ये नया डीएसी तैयार किया गया। ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस याद करो। उसमें हमने क्या देखा था कि हर एक नेक्स्ट रजिस्टर की वैल्यू पहले से हाफ होती है, बराबर है। उसके बाद और क्या देखा था कि छोटे छोटे वैल्यूज अगर रहती, वैल्यूज के रजिस्टर्स रहते हैं तो वो मार्केट में मिलना मुश्किल था, बराबर है, और वो हीटिंग टेम्परेचर का से भी अफेक्ट करते थे। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस थे वेटेड रजिस्टर में, वो इसमें ओवरकम किए गए। ठीक है, अब कैसे ओवरकम किए गए हैं? तो यहाँ वैल्यूज देखो, नीचे देखो आर 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 लिया है, तो ऊपर कितना है? ट्वाइस आर ट्वाइस आर ट्वाइस आर है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू जो है हाफ नहीं हुई है, डबल हुई है। अगर तुम ये रेजिस्टर्स 1 ओम के लेते हो तो हमको यहाँ पे 2 ओम के लेने पड़ेंगे, बराबर है। मतलब यहाँ पे हर वर्टिकल जो रेजिस्टर हमने यूज किया हुआ है उसमें जो है वैल्यूज डबल हो गए हैं। तो सबसे बड़ा जो है एडवांटेज इसमें यही है। तो कहीं पे भी अपने को वैल्यूज हाफ करने का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है ये है 4 बिट की। 4 बिट R2R लैडर डीएसी। अभी R2R मतलब क्या? ये नीचे वाले R और उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो 2R। ठीक है, 4 बिट का है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो ऊपर देखो इसमें भी सेम ही है कि पैरेलल रजिस्टर जो है वो कितने हैं। मतलब एक रजिस्टर के लिए हम लोग एक पैरेलल, एक बिट के लिए हम लोग एक पैरेलल रजिस्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी हमने 4 पैरेलल रजिस्टर लिए हुए हैं, इसलिए ये जो डीएसी है ये कैसा है? 4 बिट का है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, अब ये जो है R-2R लैडर डीएसी, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है? मतलब ये जो है इसका आउटपुट जो हम बोलते हैं ये VA, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो जैसे हमने वेटेड रजिस्टर में देखा था कि हर एक का वेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर वो फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमको VA फाइंड आउट करना है तो हमको ईच बीट का पहले ईच बीट का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है और सबकी एडिशन करनी पड़ती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है ही, लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो हम कैसे करेंगे इसको? तो VA इक्वल्स पहले VD के पास का वोल्टेज, फिर प्लस VC के पास का वोल्टेज, फिर VB के पास का वोल्टेज और बाद में VA के पास का वोल्टेज। मतलब इसका जो VA है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज अ एडिशन ऑफ और सम ऑफ द वोल्टेज एट इंडिविजुअल बिट्स। एक एक बिट के पास का जो वोल्टेज है वो निकालना पड़ता है और फिर जाके उसको ऐड करना पड़ता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। ठीक है, इसके बाद अगर ये नहीं है हमारे पास, मतलब बिट वाइज हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो है VA इक्वल्स V0 2⁻0 प्लस V1 2⁻1 प्लस V2 2⁻2 प्लस V3 2⁻3। 4 बिट का है तो हमने V0 V1 V2 V3 दिया अपॉन यहाँ होता है 2⁻n। देखो वेटेड रजिस्टर में क्या था?
2n-1 था। R2 लैडर में फॉर्मूला वैसे ही है लेकिन -1 नहीं है, जहां पे वेयर n इक्वल्स क्या है, तो नंबर ऑफ बीट है। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो डायग्राम में हम कैसे ये VA फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमने बोला है कि VA क्या होता है, डायग्राम से इंडिविजुअल बीट के पास का वोल्टेज होता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक बीट के पास का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इसमें चारों बीट के वोल्टेज फाइंड आउट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एक ही, मतलब जैसे अगर हम डी लेते हैं तो डी के पास का वोल्टेज हम लोग पूरे फॉर्मूले के साथ कैसे सर्किट में दिखेगा, वो कैसे ये करते हैं, आता है, वो कैलकुलेट करेंगे। बाकी सब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये तो ड्रॉ करना ही है। फिर पहला जो है हम फाइंड आउट करेंगे V के पास का वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, देखो DCBA मतलब ABCD। ठीक है, ABCD मतलब यहाँ पे A जो है, A है LSB और D है MSB। ठीक है, A क्या है, MSB है, और A क्या है, LSB है, और D क्या है, MSB है। DCBA हमने लिखा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा है, या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ देखो इस टाइप के रजिस्टर, वेटेड रजिस्टर डीएसी, इस टाइप के लैडर डीएसी में हम जहां VA लिखते हैं, यहाँ पे VA लिखा हुआ है, उसके पास वाला जो है ये यहाँ से कभी भी वो बीट नहीं पढ़ते हैं। ये मेथड होती है, VA अगर हमने यहाँ लिखा है, स्टार्ट होता है यहाँ से ABCD। अगर हम VA इधर लिखते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, फिर DCBA पढ़ेंगे। मतलब जहां पे हम BA लिखते हैं उसके अपोजिट वाले से जो है LSB स्टार्ट होता है, इसलिए हमने DCBA क्यों लिखा, क्योंकि A जो है वो LSB है, ABCD। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है अभी D के पास का वोल्टेज। ठीक है, तो जिस रजिस्टर के पास का वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है उसको B लिखो। ठीक है, जिस रजिस्टर के पास का वोल्टेज हमको फाइंड आउट करना है उसको क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। अब एक टाइम पे एक साथ, मतलब एट अ टाइम हम लोग एक ही बीट के पास का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग एक साथ DCB ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो अभी हमको D के पास का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, राइट। अब एट दैट टाइम बाकी बीट का कोई काम है क्या, कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो जो बीट का काम नहीं है उसको ऐसे ग्राउंड दिखाना, वो नीचे अलग से डायग्राम ड्रॉ करना है तुमको। ये तो रहेंगी एक स्टैंडर्ड डायग्राम, लेकिन C के पास का वोल्टेज जब दिखाते हैं तो तुमको ये सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली डायग्राम जो थी स्टैंडर्ड डायग्राम थी। अब हमने क्या चेंजेस किए वो दिखाने के लिए सेकंड डायग्राम रहेगी। ठीक है, अब ये हो गई DCBA। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हमने D को वोल्टेज दिया तो 1 लिखना। ठीक है, D को 1 लिखा, बाकी ग्राउंडेड है तो 0 लिखा। ये हो गया हमारा इनपुट, फर्स्ट इनपुट। ठीक है, और ये डायग्राम हो गई। अब देखो ये डायग्राम में ये तीनों रजिस्टर जो है ग्राउंड किए हुए हैं। एक और चीज होती है, ये जो दूसरा, ये देखो नीचे में 2R दिख रहा है ना, इतना जो पार्ट होता है वो हर रजिस्टर को अटैच रहेगा। मतलब अभी जैसे ये C, B और A, ये तीनों हमने ग्राउंड किए हुए हैं, इसका मतलब इसका इतने पार्ट का हमको कोई काम नहीं है, है ना, इतने पार्ट का हमको कुछ भी काम नहीं है। ठीक, ये हम निकाल भी सकते हैं डायग्राम में से। तो ये निकालने के बाद फिर जो भी रजिस्टर को हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसको हमेशा ये वाला पार्ट जो अटैच रहेगा ग्राउंड वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग उसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब ABC ये तीनों हम ग्राउंड कर रहे हैं, तीनों निकल जाएंगे तो सर्किट में क्या बचेगा, देखो डायग्राम शॉर्ट में कैसे बनेगी, मतलब शॉर्ट, ये V है, ये D था, ये 2R था, यहाँ से VA है, बराबर है, और यहाँ से ये पूरा पार्ट हमने निकाल दिया क्योंकि वो ग्राउंड हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, ये 2R वाला ग्राउंड के साथ ही रहता है, ये 2R। डायग्राम तुम्हारी ऐसे बनेगी। ठीक है, मतलब ये डायग्राम पूरी जो है वो रिड्यूस होके ऐसे बनेगी। अब देखो, अब रिड्यूस होने के बाद जो डायग्राम तुमको दिख रही है, अब ये हम लोग यहाँ पे VA फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको हम लोग VD बोलने वाले हैं, बराबर है। अब इसमें VA कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये ऊपर का 2R, नीचे का 2R, these two registers are connected in series combination, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, बराबर है। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ,
या ऐसे भी हो सकता है, बराबर है। दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों को यहाँ पे वोल्टेज दिखाया है, अनदर पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो ग्राउंड किया हुआ है, और हमको दोनों के बीच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी अरेंजमेंट क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, पोटेंशियल डिवाइडर रूल या फिर पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडर रूल भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलते हैं। ये रूल कब अप्लाई होता है, अगर रजिस्टर सीरीज में है, उसको एक जगह से वोल्टेज मिल रहा है, सेकंड जो है ग्राउंड है, और उनके बीच का अगर हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ये जो वोल्टेज है ये हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नीचे वाला रजिस्टर 2R अपॉन, ठीक है, दोनों रजिस्टर की एडिशन 2R प्लस 2R इनटू वोल्टेज V, ठीक है। इसको मैं एज इट इज कर लेती हूँ डायग्राम को। ये कहां से आया हमारे पास फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 2R अपॉन 4R हो जाएगा, और ये V हो जाएगा, R कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा V/2। मतलब हमको D के पास का जो वोल्टेज है वो कितना मिला, V/2 मिला। ऐसे ही अगर हम C के पास का वोल्टेज, हमको मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको सिलेबस में एक ही पॉइंट का करना है। अगर हम ऐसे ही C के पास का करते हैं, सिमिलरली VC इक्वल्स आएगा V/4, VB आएगा V/8, और VA आएगा V/16, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चारों जो है, चारों बिट के पास का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइनली अगर हमको VA लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर VA इक्वल्स क्या लिखेंगे, V/2 प्लस V/4 प्लस V/8 प्लस V/16। आया समझ में। तो ऐसे जो है ये R to 2R लैडर DAC वर्क करता है। देखो समझा क्या, इसका वर्किंग समझ में आया। अब जब हम C के पास का वोल्टेज निकालेंगे तो डायग्राम कैसे बनेगी, तो C को V दिखाना है और इसको जो है ग्राउंड दिखाना है, एक ही बिट का हम लोग लिखेंगे। आया समझ में। अनूप, गौरव, मयंक, समझा क्या, बोलते चलो रे। हाँ हाँ, कुछ डाउट है इसमें, बाकी लोगों को समझ में आया कि तन्मय, रोनित, मेघा, यश, मैम वो दूसरे वाले डायग्राम को क्या किया नहीं समझा। दूसरा वाला क्या, दूसरे वाले डायग्राम को क्या किया वो नहीं समझा। इसको ना, इसको हाँ हाँ अब देखो, यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो R-2R लैडर DAC है, इसमें ये VA जो फाइंड आउट करते हैं ना, ये होता है एडिशन ऑफ वोल्टेज एट ईच बिट। मतलब तुमको VD के पास का, VC के पास का, VA के पास का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने फॉर एग्जांपल D के पास का फाइंड आउट किया, तो क्या किया हमने, D को भी दिखाया, एक बार एक ही पॉइंट के पास का वोल्टेज निकालेंगे, बाकी तीनों जो है ग्राउंड कर दिए। अब जो ग्राउंड होते हैं इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होती है, बराबर है, उसका कोई काम नहीं है। तो फिर इतना जो पार्ट है, ये पार्ट है तीनों का निकल जाएगा। अगर ये निकल गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, इतना पार्ट बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ये तो रहता ही है ग्राउंड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा, तो यही डायग्राम ये वाली है, समझा। हाँ मैम। ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ की थी तुमने, फॉर्मूला लिखा क्या,
एक मिनट मैम, बाकी ये सिर्फ ये फॉर्मूला लिखो, मैं लिखवा के देती हूँ बाकी का। हो गया मैम। अब लिखो इसमें the disadvantages of weighted resistor DAC are overcome in R-2R ladder DAC. In R-2R ladder DAC. By doubling the values of resistor. By doubling the values of resistor. मैम एक बार रिपीट करना ना। In the disadvantages of weighted resistor DAC are overcome in R-2R ladder DAC by doubling the values of resistor. By doubling the values of resistor. उसके नीचे लिखो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. The binary ladder is a resistive network. The binary ladder is a resistive network whose output voltage is a properly weighted sum of the digital inputs. Properly weighted sum of the digital inputs. मैम एक बार बोलो ना, स्टार्टिंग में आपकी आवाज अटक गई। The binary ladder is a resistive network whose output voltage is a properly weighted sum of digital inputs. Properly weighted sum of digital inputs. It uses resistors of only two values. It uses resistors of only two values, R and 2R. R and 2R. लिखे? उसके नीचे लिखो वर्किंग. वर्किंग. Let the digital input to the ladder DCBA equals 1000. Let the digital input to the ladder DCBA equals 1000. फिर उसके नीचे वो 100 की 0, ये D को 1 बाकी 3 0, 1000. उसके बाद है ना नीचे डायग्राम ड्रॉ करो. ये वाली कैसे थी? ये यहाँ पे C था, वो ग्राउंड,
यहाँ पे रेजिस्टर R था, ये भी ग्राउंडेड था। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके साइड में ये डायग्राम ड्रॉ करो। दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है। मैम वो ए और बी के बीच में भी बनाना है ना? हाँ, यहाँ पे बनाना है, ये R, ये R। हो गए ड्रॉ करके? मैम DCBA 100 का क्या मतलब हुआ? देखो, DCBA 100 का मतलब है, यहाँ पे हमने D को वोल्टेज दिया, बाकी सब ग्राउंड किए, तो इसमें ग्राउंड का मतलब होता है 0 और वोल्टेज जहां देते हैं उसको 1 बोलते हैं। तो ये DCBA हमने ऐसा क्यों लिखा, क्या बताया कि जहां VA लिखा हुआ है उसके अपोजिट से LSB स्टार्ट होता। ठीक है, मतलब ये ABCD लिखा हमने, राइट। इसमें हम किसके पास का वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं? D के पास का, इसीलिए D को हमने 1 लिखा। ठीक है, एट दैट टाइम तीनों ग्राउंड है, तो तीनों की वैल्यू देखो, ये है C B, ये तीनों को 0 लिखा। आया समझ में? अगर तुमको A के पास अगर तुमको बोलो, ABC को ग्राउंड कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसलिए उन्हें रिमूव कर दिया क्या? हाँ, वो ग्राउंड कर दिए ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई, इसीलिए ये निकल गया। ठीक है ना, अब ग्राउंड कर दिया मतलब क्या होगा, पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, उसका वोल्टेज 0 है वहां का, इसीलिए इतना पार्ट जो है ये निकल जाता है। ठीक है, और ये ग्राउंड वाला जो है इसको अटैच करना पड़ेगा हमको, ओपन नहीं रख सकते, तो ये स्पेशली ये निकल जाने के बाद ये इसको अटैच हो गया। अगर हमको A के पास का वोल्टेज दिखाना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे फिर? D0, C0, B0 और A को 1 लिखेंगे। आया समझ में? हाँ मैम। अब देखो, उसके नीचे लिखो, these two registers are connected in series. These two registers are connected in series. Then according to the potential divider rule, VA equals, ये लिखो, .
ये आएगा V/2। यहाँ पे VA मतलब क्या है, VB। फिर नीचे लिखो सिमिलरली for the digital input DCBA equals 0 1 0 0, VA equals VC equals V/4, and for digital input DCBA equals 0 0 1 0, VA equals VB equals V/8, and for DCBA 0 0 0 1, VA equals V/16. Therefore, the analog output voltage VA equals क्या होगा, V/2 plus V/4 plus V/8 plus V/16। इन लोगों का हो गया, हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स। एक ही सर्किट दिया हुआ है, ये बाकी के लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते रहे? मैम वीडियोस ही नहीं देखे उन्होंने। क्या हुआ? वीडियोस ही नहीं देखे उन्होंने, है ना? अभी एक ही चैप्टर बचा हुआ है ना इसका, ये पेपर का, ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो क्लास नहीं करेंगे ना उनको वीडियो सेंड करना बंद कर दी, मतलब रिकॉर्डिंग भी नहीं सेंड करेंगे। जिनके जेन्युइन प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए। मैम इलेक्ट्रॉनिक्स 1 है क्या? हाँ है ना, क्यों? नहीं, आप 2 पढ़ा रहे थे इसलिए लगा। मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स 2 स्टार्ट किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पढ़ाती हूँ। ये ना मैम ये पेपर खत्म कब तक होगा सिलेबस? क्लासेस कब तक चलेगी? क्लासेस देखो अभी ये तो है, ये वीक में ये चैप्टर, मतलब अगले वीक में ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाला जो कंप्यूटर चैप्टर है, एक्चुअली वो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम लोग जो स्कूल में पढ़े हुए ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, वही पढ़ना है। और 4 मार्क का लेसन है, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा अगर लेते भी है तो ये सपोज 1 वीक में ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। फिर अगर डेली क्लास चलता है अदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं 1-1.5 महीने में वो पेपर खत्म कर दूंगी, अगर तुम 1.5 घंटा अगर देते हो मुझे तो पढ़ाने के लिए। और तुम लोगों का टाइम का ही तो कुछ पता नहीं रहता। अगर ऑफलाइन शुरू होता है ना, फिर 1.5 घंटे का क्लास मिलता है तो हो जाता है जल्दी। तुम लोगों की बात हुई क्या सर से? हाँ सर से नहीं बात मैम, की। सर क्या बोले? सर बोले कि 1 से 2 लेने के लिए। 1 से 2 मेरा 2 1 से बजे तक कॉलेज रहता ना। 2 से 3, 2 से 3। हाँ 2 से 3 ले सकते हैं। कब से बोले? वो ही नहीं, वो सर बोले कि आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसके बाद। हाँ मुझे भी बोले इन्फॉर्म करते करके, लेकिन तक अभी इन्फॉर्म नहीं किए। मैं सोच रही हूँ कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और फिर नया पेपर जो है वो ऑफलाइन शुरू करेंगे, हाँ है ना? क्योंकि बीच में से शुरू करेंगे तो वैसे भी लोगों ने, बच्चों ने मतलब ये नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा हुआ है, लाइव क्लास नहीं कर रहे, तो रिस्पॉन्स भी चाहिए ना तुम लोगों से। तुम लोग अगर कुछ रिस्पॉन्स मुझे नहीं दोगे तो मैं भी क्या पढ़ाऊँ?
आगे का पीछे का पता रहेगा तो तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे क्लास में। ठीक है, अभी ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर मैम रात को 7 से 8 ले सकते हो? कब? रात को 7 से 8 ऑफलाइन? 7 से 8, हाँ। नहीं रे, 7 सीएस से वाले 8 भी वही टाइम पे बैठते हैं। सीएस वालों की क्लास शुरू नहीं हुई ना अभी तक ऑफलाइन। शुरू हो गए ना, मैंने तो अभी हफ्ते से पिछले ज्यादा हो गए। 4-5 दिनों से पहले तो फोन किया था मैडम को, मैडम नहीं बोले सर वहां पे आके ऑनलाइन क्लास लेते बोले, इंस्टीट्यूट नहीं में नहीं आके। नहीं, ऑफलाइन, ऑफलाइन सब बच्चे बैठते हैं वहाँ पे रोज, हम्म, इंस्टीट्यूट में आके रोज। हमारी 7 बजे हमारे क्लासेस खत्म हो जाते हैं, फिर सब लोग वहाँ पे जाके बैठते 7 से क्या 8 बजे तक? हैं। हाँ, जैसे वो मैंने 7 से 8 वाला टाइम वो रख सकते हैं। पिछले वीक में फोन, मतलब पिछले वीक में फोन किया था ना, तुम लोग बोल रहे थे कि सीएस की क्लास शुरू हो गई, तो मनीषा मैडम बोले थे कि हाँ तो उनकी भी वही, ऑनलाइन ही है। सर बोले वहीं पे पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे दूर से आते हैं या घर जाने को उनको टाइम नहीं मिलता तो वहीं पे बैठते हैं बोले। हाँ तो, हाँ तो वही हुआ ना, वो मतलब जो वहाँ पे जो बच्चे बैठना है उनको वो वहाँ पे बैठेंगे, और साथ में ऑनलाइन भी चलेगा, एक फोन लगा दिया ट्राइपॉड में हो जाएगा। वो कैसा हो रहा है कि बच्चों को घर जाने लेट होता बोले तो वो वही बैठ के क्लास करते, बाकी के सब बच्चे घर जाते बोले, क्लास ऑनलाइन ही रहता है, क्लास जो है ना वो ऑनलाइन ही तो चलता है वही ना, तो। जो मतलब वहाँ पे जिनको बैठना है वो बैठ सकते हैं ना, ऐसा बोल। और सही बात है, अगर वैसे वो ही कर ऑनलाइन सकते लेना है तो मुझे 7 बजे उधर आओ, 8 का क्लास 8:30 बजे खत्म होता ना, मुझे भी हैं। तो उधर से आना पड़ता ना इधर। मैं रहती हूँ तुकुम में, तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहाँ है? उधर है। 2 से 3 जमता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बट वो हमारा क्लासेस का टाइम है। सर बोले थे कि एडजस्ट करके देते बोले। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 7 से 8 भी देखेंगे हम लोग। देखते हैं, पहले सर का वेट करना पड़ेगा, सर क्या बताते हैं अपने को, इन्फॉर्म करते हैं कौन सा टाइम इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, एक सर का क्या मैसेज आता है देखेंगे। और पेपर 1 तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ ऑफलाइन में, क्योंकि ऐसे आधे आधे बच्चे क्लास करेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आता पढ़ाने में। ये हो गया। होगा। हाँ, चल हेडिंग, अभी ये तो एक सर ये हो गया सर्किट। अभी इसके न्यूमेरिकल्स है, तो हेडिंग डालना है न्यूमेरिकल्स ऑन R to 2R ladder DAC। मैम ये 6 चैप्टर पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ना? नहीं नहीं, ये चैप्टर पूरा अलग ही है, रिलेटेड चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक। ये 6th वाला चैप्टर अलग ही है, और 7th वाला चैप्टर जो है ना वो कंप्यूटर वाला है, वो भी किसी से रिलेटेड नहीं है। हाँ ठीक है। What will be the output voltage of 4-bit R-2R ladder corresponding to the binary inputs what will be the output voltage
of 4-bit R' to R ladder DAC corresponding to the binary inputs 1010 and 0010. ये कल जैसा ही प्रॉब्लम है, देखो 4 बिट का है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V0 2⁻0 प्लस V1 2⁻1 प्लस V2 2⁻2 प्लस V3 2⁻3 अपॉन 2⁻n। ठीक है, अब यहाँ A के लिए लेंगे हम लोग। A क्या है, इनपुट इक्वल्स 1 0 1 0, मतलब ये है V0, ये है V1, ये है V2, ये है V3, बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर V0 इक्वल्स 0 मतलब 0 वोल्ट, V1 इक्वल्स 1 मींस 8 वोल्ट, V2 इक्वल्स